क्या ताइवान चाइना का हिस्सा है? ये आज का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। इसका डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन में भी। लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो यूएसए, चाइना और ताइवान के रीसेंट डेवलपमेंट्स पे है। हेलो एंड वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। चाइना की वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह collects its own taxes, votes in its own government, issues its own passports, and also has its own military. But as of now, only 15 nations have formal diplomatic relations with Taiwan. On the other hand, USA, जिसने ताइवान को 40 years पहले प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा ताइवान के साथ है, एक तरफ तो वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को रिस्पेक्ट करने का प्रिटेंड करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ताइवान को वेपन्स भी भेजता है और पॉलिटिकल डिप्लोमैट्स भी भेजता है ऑफिशियल विजिट्स के लिए, जिनकी कोई खबर चाइना को नहीं दी जाती। यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में अपने एशिया विजिट में ताइवान को भी शामिल किया। पेलोसी के एशिया विजिट में जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड मलेशिया को पहले से ही मेंशन किया गया था, लेकिन ताइवान was not mentioned in her itinerary. She is the most senior US politician in 25 years to visit Taiwan. She said her delegation had come to make it unequivocally clear that the US would not abandon the island. She also said that Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people. फ्रीडम लविंग कहते हुए पेलोसी ने ये संकेत दिया है कि ताइवान हैज द फ्रीडम एंड वो चाइना का हिस्सा नहीं है। पेलोसी ने एक बहुत बड़ी बात कहते हुए बताया कि वर्ल्ड फेसेस अ चॉइस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी, एंड वो खुद ताइवान में इसीलिए हैं क्योंकि वो वर्ल्ड की डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करना चाहती हैं। जैसे ही पेलोसी ताइवान में लैंड हुई, उन्होंने कहा कि यूएसए किसी भी तरीके की धमकी से डरने वाला नहीं है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी सेड दैट दिस एक्ट ऑफ यूएसए इज एन ओपन पॉलिटिकल प्रोवोकेशन एंड दिस सीरियसली वायलेट्स द वन चाइना प्रिंसिपल। पेलोसी की विजिट चाइना के सॉवरेनिटी पे एक सीधा वार करती है। चाइना का कहना है यूएसए को चाइना की ग्रेट रीयूनिफिकेशन को रोकना नहीं चाहिए। चाइना ने रिएक्शन देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। चाइना स्टॉप्ड शिपमेंट्स ऑफ सैंड टू ताइवान एंड ऑल्सो सस्पेंडेड इंपोर्ट्स फ्रॉम ताइवान ऑफ फ्रूट्स एंड फिशेस। लेकिन ताइवान ने बताया कि अगर चाइना सैंड नहीं देता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ताइवान की सिर्फ 1% डोमेस्टिक डिमांड है सैंड की, जो चाइना से आती है। इसके अलावा चाइना ने अपने मिलिट्री जेट्स को ताइवानीज एयर स्पेस में भेजा और मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी लॉन्च किए। यूएसए के इस कदम से ताइवान की शांति भंग हो सकती है। ताइवान स्ट्रेट में टेंशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पेलोसी की इस विजिट ने यूएसए चाइना के रिलेशंस को और भी खराब कर दिया है। क्योंकि वर्ल्ड आज एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, इसलिए चाहे किसी भी रीजन में टेंशन हो, लेकिन उसका परिणाम हर देश को किसी न किसी तरीके से भुगतना पड़ता है। द एग्जाम्पल इज रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी महंगाई की मार सारी दुनिया झेल रही है। पहले ही दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक के स्लोडाउन से उभर नहीं पाई है, उसके बाद रशिया यूक्रेन की इन्फ्लेशन और अब ये यूएसए चाइना ताइवान का नया ट्रायंगल। इस टेंशन से एशिया पैसिफिक का भारी नुकसान हो सकता है। अब एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करते हैं। अगर ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है तो उसका एयर स्पेस कैसे हो सकता है? आज जब चाइना उसके एयर स्पेस में एंट्री लेके उसे डरा रहा है, इसका मतलब ये है कि चाइना भी ताइवान के एयर स्पेस को रेस्पेक्ट करता है और वो ये मानता है कि जब जब वो उसके एयर स्पेस में एंट्री लेगा तब तब वो एक फॉरेन एयर स्पेस में एंट्री ले रहा है। जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ बताते हैं कि चाइना ने हमेशा ही ताइवान के एयर स्पेस को रेस्पेक्ट किया है। ये कहीं ना कहीं हमें चाइना और ताइवान के टसल में ताइवान की सॉवरेनिटी को प्रूव करने का एक छोटा सा पॉइंट नज़र आता है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।